नमस्कार दोस्तों। हमने पिछली तासिका में पंचलाइट इस कहानी को शुरुआत की है। इस कहानी में हमने देख लिया है कि गांव में किस प्रकार लोग उत्सव मनाते हैं या गांव में किस प्रकार लोगों में पंचायत और उसका निर्णय देखने को मिलता है। यहाँ तक हमने देख लिया कि गांव में पंचलाइट खरीदी है पंचायत ने, लेकिन उसे चलाने वाला, शुरू करने वाला आदमी उनके बिरादरी में नहीं है, और जो है उसे बिरादरी से निकाल दिया है और बाकी बिरादरी के लोग उनका हंसी मजाक उड़ा रहे हैं। अब देखिए कि हम आगे चलकर देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है। गुलरी काकी की बेटी मुनरी के मुंह में बार बार एक बात आकर मन में लौट जाती है। वह कैसे बोले? वह जानती है कि गोधन पंचलेट बालना जानता है, लेकिन गोधन का हुक्का पानी पंचायत से बंद है। मुनरी की माँ ने पंचायत में फरियाद की थी कि गोधन रोज उसकी बेटी को देखकर सलम सलम वाला सलीमा का गीत गाता है। वह तुमसे मोहब्बत करके सलम। पंचों की निगाह पर गोधन बहुत दिन से चढ़ा हुआ था। दूसरे गांव से आकर बसा है गोधन, और अब तक टोले के पंचों को पान सुपारी खाने के लिए भी कुछ नहीं दिया। परवाह ही नहीं करता है। बस पंचों को मौका मिला, 10 रुपया जुर्माना न देने से हुक्का पानी बंद। आज तक गोधन पंचायत से बाहर है। उसे कैसे कहा जाए? मुनरी उसका नाम कैसे ले? और उधर जाति का पानी उतर रहा है। यह देखिए कि उनकी बिरादरी का गोधन नाम का लड़का जो गुलरी से प्यार करता है, और गुलरी की माता द्वारा की हुई शिकायत से गांव के पंचायत ने उसे बिरादरी से निकाल दिया है, उसका हुक्का पानी बंद किया है। और वही गोधन पंचलाइट को बालना जानता है, शुरू करना जानता है। अब उसे कैसे बुलाया जाए, उसका कैसे नाम लिया जाए, इस प्रकार की चिंता गुलरी की बेटी मुनरी के मन में है। आगे देखिए, मुनरी ने चालाकी से अपनी सहेली कनेली के कान में बात डाल दी। कनेली चिग्गोचिद। कनेली मुस्कुराकर रह गई। गोधन तो बंद है, मुनरी बोली। तू कह दो सरदार से। गोधन जानता है पंचलेट बालना, कनेली बोली। कौन गोधन जानता है बालना? लेकिन सरदार ने दीवार की ओर देखा और दीवान ने पंचों की ओर। पंचों ने एकमत होकर हुक्का पानी बंद किया है। सलीमा का गीत गाकर आंख का इशारा मारने वाले गोधन से गांव भर के लोग नाराज थे। सरदार ने कहा, जाति की बंदिश क्या, जबकि जाति की इज्जत ही पानी में बही जा रही है। क्यों जी दीवान? दीवान ने कहा, ठीक है। पंचों ने भी एक स्वर में कहा, ठीक है, गोधन को खोल दिया जाए। सरदार ने छड़ीदार को भेजा।
छड़ीदार वापस आकर बोला, गोदन आने को राजी नहीं हो रहा है। कहता है पंचों की क्या प्रतीत है, कोई कल कब्जा बिगड़ गया तो मुझे दंड जुर्माना भरना पड़ेगा। छड़ीदार ने रोनी सूरत बनाकर कहा, किसी तरह गोदन को राजी करवाइए, नहीं तो कल से गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। गुलरी काकी बोली, जरा मैं देखूं कह के। गुलरी काकी उठकर गोदन के झोपड़ी की ओर गई और गोदन को मना लाई। सभी के चेहरे पर नई आशा की रोशनी चमकी। गोदन चुपचाप पेंसलेट में तेल भरने लगा। सरदार की स्त्री ने पूजा की सामग्री के पास चक्कर काटती हुई बिल्ली को भगाया। कीर्तन मंडली का मुलगैन मूर्छेल के बालों को संवारने लगा। गोदन ने पूछा, स्पिरिट कहाँ है, बिना स्पिरिट के कैसे जलेगा। अब देखिए कि यहाँ तक हमने देख लिया कि गोदन पंचलेट को शुरू करने के लिए राजी होता है और वह आकर अब पंचलेट शुरू करने की कोशिश कर रहा है। आगे देखिए, लो मजा। अब यह दूसरा बखेड़ा खड़ा हुआ। सभी ने मन ही मन सरदार, दीवान और पंचों की बुद्धि पर अविश्वास प्रकट किया। बिन बूझे समझे काम करते हैं ये लोग। उपस्थित जन समूह में फिर मायूसी छा गई। लेकिन गोदन बड़ा होशियार लड़का है, बिना स्पिरिट के ही पंचलेट जलाएगा। थोड़ी गरी का तेल ला दो। मुन्नरी दौड़कर गई और एक मलसी गरी का तेल ले आई। गोदन पेंचलेट में पंप देने लगा। अब देखिए कि स्पिरिट के बिना पहले गोदन कहता है कि पंचलेट नहीं जलेगा, लेकिन वह दूसरा तरीके से पंचलेट को जलाने की कोशिश करता है और वह है गरी का तेल, और वह मुन्नरी उसे लाकर देती है। आगे देखिए, पंचलेट की रेशमी थैली में धीरे धीरे रोशनी आने लगी। गोदन कभी मुंह से फूंकता, कभी पंचलेट की चाबी घुमाता। थोड़ी देर के बाद पंचलेट से सनसनाहट की आवाज़ निकलने लगी और रोशनी बढ़ती गई। लोगों के दिल का मैल दूर हो गया। गोदन बड़ा काबिल लड़का है। अंत में पंचलाइट की रोशनी से सारी टोली जगमगा उठी तो कीर्तनिया लोगों ने एक स्वर में महावीर स्वामी जी की जय ध्वनि के साथ कीर्तन शुरू कर दिया। पंचलाइट की रोशनी में सभी के मुस्कुराते हुए चेहरे स्पष्ट हो गए। गोधन ने सबका दिल जीत लिया। मुनरी ने हसरत भरी निगाह से गोधन की ओर देखा। आंखें चार हुई, आंखों ही आंखों में बात हुई। कहा, सुना माफ करना, मेरा क्या कसूर। अब देखिए कि इस प्रकार गोधन ने पंचलेट शुरू किया और सारे बिरादरी वाले खुश हो गए और मुनरी और गोधन दोनों का प्यार फिर से जुड़ गया। आगे देखिए, सरदार ने गोधन को बहुत प्यार से पास बुलाकर कहा, तुमने जाति की इज्जत रखी है, तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीमा का गाना। गुलरी काकी बोली, आज रात मेरे घर में खाना गोधन। गोधन ने फिर एक बार मुनरी की ओर देखा। मुनरी की पलकें झुक गई। कीर्तनिया लोगों ने एक कीर्तन समाप्त कर जय ध्वनि की। जय हो, जय हो। पंचलाइट के प्रकाश में पेड़ पौधों का पशा पशा पुलकित हो रहा था। इस प्रकार देखिए कि मुनरी और गोधन के प्यार को मुनरी की माता गुलरी काकी
की सम्मति देखकर गोधन भी खुश होता है। और इसी प्रकार देखिए कि कहानी समाप्त होते हुए कीर्तन और पंचलाइट का प्रकाश, इसी के साथ इस कहानी को समाप्त किया जाता है। अब देखिए कि यहाँ पंचलाइट इस कहानी के माध्यम से लेखक ने एक सामाजिक समस्या के साथ एक प्रेम को जोड़ दिया है। कहानी को पढ़िए, कुछ समस्या हो तो चैट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।